हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 72 रुपीज़ का शेयर है और एक साल में 86% की रफ्तार इसने दिखाई है। काफ़ी बेहतर तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को यहाँ पर मिल रही है और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 72 रुपीज़ का शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का और पिछले एक साल में अगर आप देखो तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। इस बीच 35 से 40 की रेंज में कुछ टाइम इसने बिताया, बड़ी रफ्तार ऐसे दिखाई कि सीधा 95 रुपये तक चला गया। फिर बड़ा करेक्शन से ये गुजरा भी ज़रूर, 60 के करीब पहुंचा, वापस तेज़ी देखने को मिली, अब वापस करेक्शन देखने को मिल भी रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल में तो देखा जाए तो बड़े लंबे अरसे बाद इतना बड़ा मूव आया है, वरना अब तक अगर आप देखोगे तो ये गिर ही रहा था। और इससे पहले भी जब भी ये 90 से 100 की रेंज में रहा है, एक गिरावट हमें देखने को मिली और काफ़ी बड़ी गिरावट थी। साल 2020 में कोविड के टाइम पर यह 23 रुपये का मिल रहा था। उसके बाद तेज़ी भी बनी, बड़े करेक्शन से गुजरा, बड़ी रफ्तार बनी, अब दोबारा से करेक्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यूनियन बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। उतनी बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड होते नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 25% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ और 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे तो बैंक में अगर आप देखोगे तो जो ब्रोकरेज रिसर्च की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की बाय करने की रिकमेंडेशन है और 95 रुपीज़ का टारगेट जो है वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, 95 रुपीज़ का। और तो और अगर हम बात करें इनके डिविडेंड्स को लेकर तो देखिए जो भी सरकारी कंपनियां, चाहे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो सबने ना 2016 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। उसके बाद लंबे समय तक डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन 2022 से डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया। चाहे पंजाब नेशनल बैंक की बात करो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो, पिछले साल से डिविडेंड पे आउट शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस बार अगर आप देखोगे तो पिछले साल 1 रुपये 90 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है आपको। अच्छा डिविडेंड है। और 2023 में भी मुझे लग रहा है कि जून में इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हो सकती है इसको लेकर, डिविडेंड को लेकर, और पे ज़रूर करेगा। रीज़न ये है कि प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पर आप रेवेन्यू देखो तो पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 34,000 का रेवेन्यू था, फिर 37,000 रहा, फिर 70,000 करोड़, फिर 68,000 करोड़, अभी सीधा 81,000 करोड़। तो बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स को लेकर तो प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो बहुत बड़ी रफ्तार इनके प्रॉफिट्स में हमें देखने को मिल रही है। आप देखिए यहाँ पर 2019 में इनका जो प्रॉफिट था वो 2,933 करोड़ का था, सॉरी लॉस था, 2,933 करोड़ लॉस था। 2020 में 531 करोड़ लॉस रहा इनका। लेकिन चीज़ें बदलना शुरू हुई इस फाइनेंशियल ईयर 2021, 2022 और 2023 से। 2,828 करोड़ प्रॉफिट, 5,209 करोड़ प्रॉफिट, 8,403 करोड़ प्रॉफिट, तो बढ़ रहा है। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हुआ डिविडेंड पे आउट शुरू हो गया। पिछले साल से इसने डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया, इस बार भी मिलेगा डिविडेंड, अच्छा खासा मिलेगा डिविडेंड यहाँ पर। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे कितना बड़ा इंप्रूवमेंट है, लेकिन हाँ अभी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है इनसे। अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट अब इस तेज़ी से नहीं बढ़ते रहे तो दिक्कत आएगी इन्हें, तो दिक्कत आ सकती है, काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है इनको। और जहाँ तक बात करी जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप देखो तो रेवेन्यू में बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। 19,000 करोड़, 21,000 करोड़, 23,000 करोड़, 24,000 करोड़, 27,000 करोड़ बढ़ते ही रहेंगे। प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो ये और बड़ी रफ्तार से बढ़े, 1,500, 1,800, 2,200, 2,800, बहुत बड़ी रफ्तार से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। और ये काफ़ी अच्छे हैं प्रॉफिट, कोई ख़राब नहीं है, अच्छे प्रॉफिट सही है। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करें तो इनका जो पी रेशियो है वो 5.89 का है। इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद इसका जो पी है वो सेक्टर पी 15 के मुकाबले कम है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो है 83.49%। और सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउस भी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। चाहे म्यूचुअल फंड 2.24% हो, 6.04% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, 1.67 एफआईल्स हो, या फिर रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 6.56% की होल्डिंग हो, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.51% की होल्डिंग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं अभी यूनियन बैंक के बारे में कहूँगा कि देखो
अभी जो है ना, पहले वाला सीन नहीं रहा कि जो सरकारी बैंक्स है उसने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई है। अभी सरकारी बैंक्स भी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर सरकारी बैंक सब प्राइवेट की तरह काम कर रही है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होगी। जो एनपीए वाला प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है। बहुत सारे सरकारी बैंक्स ने एनपीए, अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात है कि सुधार होता नजर आया है, और ये एक अच्छा साइन है। एनपीए में सुधार आना बहुत अच्छी बात है। और यूनियन बैंक को लेकर मैं अभी इतना कहूँगा आपके पास कि है तो रखे रहो इसको, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन करना कि भैया यहाँ से रॉकेट बनेगा वो बनेगा, टाइम लेगा ये। क्योंकि देखो, जब भी बड़ी रफ्तार आई है ना, अगर आप ग्राफ देख लो इसका, तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए करेक्शन आया है, फिर बड़ी रफ्तार के लिए भागा है, करेक्शन आया, फिर बड़ी रफ्तार के लिए भागा है, करेक्शन आया, थोड़ा बहुत और करेक्शन यहाँ पर रह सकता है, लेकिन वापस भागेगा ज़रूर यहाँ से। और जब भागेगा तो अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो देखो अभी इन्होंने जो बार है ना वो बहुत हाई सेट कर दिया है, ठीक है। तो बीच बीच में जब गिरावट आने के चांसेस तभी होंगे जब यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्वार्टरली अब इसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक भी क्वार्टर ऐसा रहा जहाँ पर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी इनको शॉर्ट टर्म के लिए। वापस से रिकवरी भी ये दिखाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होगा, और उसी में आपको मौके मिलेंगे बाय करने के भी। अभी जहाँ तक मैं बात करूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो एक सपोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 65 रुपये के आसपास एक सपोर्ट नज़र आता है। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपको 65 से 70 के बीच में नज़र आता है, तो इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। इनिशियल बाइंग के मौके, अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ इनिशियल बाइंग के मौके, क्योंकि देखो अभी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है, इवन बैंकिंग शेयर्स जो है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास बैठे हुए हैं। ऑल टाइम हाई नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो वहाँ से अगर मान लीजिए कि यूएस से अगर कोई या कोई भी ऐसी चीज़ आती है कि जहाँ पर आपको शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, तब आपको यहाँ पर मौके भी बनते तब नज़र आ सकते हैं। तो नज़र रखिएगा ऐसे सिचुएशन में। और मुझे लगता है कि 65 से 70 की रेंज में जाता है तो इनिशियल मौके वहाँ पर होंगे, तो वो एक लेवल होना चाहिए। और 60 से 65 का जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये तो हुई भैया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात। इसके अलावा कुछ और सरकारी बैंक्स भी है जिसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उनमें से एक पंजाब नेशनल बैंक है, 52 रुपीज़ का ये शेयर है। एक और है आईडीबीआई बैंक, ये बिकने की कगार पर है, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इसको बेचने को लेकर, लेकिन अभी भी कोई ठोस अपडेट नहीं मिल पाई है कौन खरीदेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखेगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो अगले वीडियो में उसके बारे में भी हम बातचीत ज़रूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।